क्रिकेट एक्सपर्ट इरफान ज़हीर हमें दुबई से आज ज्वाइन कर रहे हैं। आज वो सेट पे मौजूद नहीं है, तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। इरफान, आपको आज दुबई से वेलकम कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या चल रही है, सिनेरियो क्या चल रहा है, टीम का मोराल कितना हाई है, आप क्या चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जाके बजाते खुद? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि एक बहुत बड़ा कंसर्न इस तरह के मैचेस में होता है कि ड्यू फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है। तो कल हमने देखा कि काफी लेट नाइट तक भी हम देखते रहे, ड्यू नहीं आई क्योंकि काफी विंडी था वेदर और आपको पता है जब हवा चलती है तो ड्यू फैक्टर कम हो जाता है। और इसी वजह से आपने देखा कि कल दोनों इनिंग्स के अंदर कल जब मैच चल रहा था तो स्टेडियम में गया, वो भी देखा मैंने कि ड्यू फैक्टर नहीं था। इसी तरह बॉलर की सेकंड पार्ट के अंदर भी कोई बॉल ग्रिप करना मसला नहीं था, बट वो बांग्लादेश प्लेड रेडी वेल, उन्होंने अच्छा चेस किया। तो ये आज भी एक्सपेक्टेड यही है कि शायद ड्यू नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्ली 6:30 मैच शुरू होता है और समहाउ ये 3-3.5 घंटे तक मैच खत्म हो जाता है, तो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है। सेकेंडली ये कि ओबियसली प्रिपरेशन हमने देखा दोनों साइड की। दुबई स्टेडियम के साथ जो है ICC अकेडमी है, उधर दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की। मोहसिन नकवी साहब भी उधर तशरीफ लेके आए, उन्होंने भी टीम को मीट एंड ग्रीट किया, उनको जरा बैक करने की कोशिश की, सपोर्ट किया उन्होंने टीम को। अच्छा साइन है। बट ऑब्वियसली ऑन द गिवन डे आपने कुछ डिफरेंट क्रिकेट खेलनी है, बेहतर क्रिकेट खेलनी है। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि आपकी इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा बैटर होना चाहिए और बैटर जो है वो शायद आई गया सबसे बेहतर जो आपसे नजर आती है वो सैन तलत है। तो सैन तलत को आपको डालना चाहिए क्योंकि आपके जो बाकी मिडल ऑर्डर बैटर है वो कोई भी हाथ से रीड नहीं कर पा रहे। खासतौर पर कुलदीप की बात करें तो वो एक इतना बड़ा आपके लिए कंसर्न बढ़ जाता है कि जब आप एज ए प्लेयर एज ए बैटर बॉलर को हाथ से रीड नहीं करते तो ऑन द पिच आपके रीड करना पे रेट करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सैन तलत का एक इमेंस एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक बहुत खेला हुआ है क्योंकि खुशदिल शाह को भी हमने देख लिया, नवाज को भी इस नंबर पे देख लिया, हसन नवाज भी देख रहे हैं। वो स्पिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल रॉ नजर आते हैं, तो आपको एक ऐसा बैटर चाहिए। दूसरा ये है कि ओबियसली सुफियान ने हमने देखा कि सुफियान खासतौर पे इंडिया के अगेंस्ट को बहुत बड़ा थ्रेट नहीं हमें नजर आया क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पेस के साथ जाना चाहिए। और जो लास्ट मैच में हमने देखा कि सईद अशरफ की जगह हारिस रऊफ को खिलाया गया, दैट वाज एब्सोल्युटली गुड ऑप्शन क्योंकि एट टाइम्स हम जानते हैं कि जो हारिस रऊफ है वो रन तो कंसीड करते हैं बट देयर इज अ चांस कि वो विकेट टेकर भी हो सकते हैं। और भारत की एक शुरू से हिस्ट्री रही है कि एक्स्ट्रा पेस पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और एक जो मेंटल ब्लॉक विराट कोहली का भी था हारिस रऊफ के, वो भी इस दफा नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपकी प्लेइंग 11 होना चाहिए। और फर्दर मोर ये है कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बात हो रही है। कल भी हमने देखा कि श्रीलंकन और बांग्लादेशी भी बहुत ज्यादा तादाद में मैच देखने के लिए आए, एक्साइटमेंट बहुत नजर आई, मैच भी तगड़ा हुआ। तो आज भी अभी से लोगों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि आना ग्राउंड की तरफ शुरू हो चुका है, हालांकि अभी मैच को काफी टाइम पड़ा है, ऑलमोस्ट 2 घंटे तो है, बट लोगों ने अभी से ही आना शुरू कर दिया है। और आई गेस ये पूरा जैम पैक किस्म का स्टेडियम होगा और ये शायद ओबियसली जैसे आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा है पाकिस्तान इंडिया का, उसकी जो राइवलरी है ये पूरी अपनी पीक की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और इरफान, एक जानिब तो फैंस एक्साइटेड हैं तो दूसरी जानिब पॉलिटिसाइजेशन भी चलती आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके पैरेलल्स में। और अभी जैसे कल भी कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी और तबसरा किया था और कहा यही था कि पॉलिटिक्स अभी भी इन्वॉल्व्ड है, तो क्या आज भी ये हैंडशेक नो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी सैचुरेट करती हुई दिखाई देगी गेम के दौरान में? देखिए, तो अभी देख के पता चलेगा क्या वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह आता है। इस हवाले से कोई न्यूज़ आई है इंडियन ऑफिशियल्स की जानिब से? अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज नहीं आई क्योंकि कल जो ये प्रैक्टिस भी कर रहे थे तो दोनों डिफरेंट कैंप्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, दोनों ग्राउंड जो थी वो साथ साथ थी। बट ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा गया कि पाकिस्तानी प्लेयर उस साइड पे गए हों या उनका कोई प्लेयर इस साइड पे आया हो। अभी तक तो वो शायद इस मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी को रिफ्ट आएगा, वो चेंज करके वो एक दफा फिर मीट एंड ग्रीट की पोजीशन में जाएंगे। आज 2 के करना चाहिए, होना चाहिए। कभी आपने शायद देखा होगा जो अबू धाबी में मैच हुआ ओमान के अगेंस्ट, तो जो पाकिस्तानी अंपायर है फैसल अफरीदी, उससे हैंडशेक किया हार्दिक पांड्या ने, तो लोगों ने इसको इधर बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी दैट इज द स्पिरिट विच वी वांट कि पाकिस्तानी प्लेयर या इंडियन प्लेयर कोई भी है वो आगे जाता है, और उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली हार्दिक पांड्या ने अपना वो जेस्चर शो किया। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें हैं, नोइंग दैट की पाकिस्तान से हैं
तो आप अंपायर हो, प्लेयर हो, इनका कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के साथ। आपका इरफान साहब, एक सवाल, मैं पहले बात कर रहा था कि विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ये सारा मुकाबला, ये सारा चाम, सारा इंटरेस्ट अगर वन साइडेड अफेयर होगा, क्योंकि हम लास्ट 6 मैचेस उनसे हार चुके हैं, 3 साल से हमको मैच इंडिया से नहीं जीते, तो क्राउड हर दफा आस लेके आ रही है, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो ना हुआ खुदा न खास्ता, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि ये चाम भी कम होता जाएगा। although कि काफी कम हो चुका है, बट अभी भी हम उम्मीद करते हैं क्योंकि कैपेबिलिटी है इन लड़कों में, इनके अंदर पूरा इस तरह की एहलियत है कि ये डिफरेंट कर सकते हैं, इन्होंने किया भी है कुछ। बट इरफान साहब, आप दुबई पहुंच गए तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान की टीम जीतेगी, परेशान ना हो, प्लेइंग 11 में भी तब्दीली है। रजा साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। इरफान साहब, बात पाकिस्तान किसी भी महाज के ऊपर हो तो हमेशा फ्रंट से जो है ना लीड किया है पाकिस्तान, वो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हो या फिर जो है ना वो क्रिकेट का कोई भी मैदान हो, इंडिया को सीरीज़ खेलने का जो है ना वो दावत देना हो, शारजा का मैदान हो, किसी भी मैदान। कल जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहाँ पर पहुँच गए। इसका मतलब यह है कि वो ही इज़ एक्चुअली लीडिंग द फ्रॉम द फ्रंट, ये उन्होंने मैसेज दे दिया है। आपको क्या लगता है कि उसी लेगेसी को पूरा करते हुए ये पाकिस्तान की टीम को मोराल को हाई करने के लिए, आपको याद होगा कि इंग्लैंड का जो सीरीज थी उससे पहले जो आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जो है ना वो पहला मैच हार गए, फिर उसके बाद चेयरमैन साहब उधर गए, वो थपकी थी या धमकी थी बहरहाल पाकिस्तान जो है वो जीत के ट्रैक के ऊपर आ गया। आपको इस इंडक्शन का और इससे जो है वो सरप्राइज एंट्री का फ़र्क क्या लग रहा है? आयरलैंड की जो मिसाल दे रहे हैं, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 2-1 से जीता, फिर उसके राइट आफ्टर इट इंग्लैंड की सीरीज हुई, चेयरमैन साहब उधर भी मौजूद थे, मैं भी उस सीरीज को कवर कर रहा था। पाकिस्तान 2-0 से हारा, 2 मैच बारिश से वॉश आउट हो गए। अमेरिका का मैच, अमेरिका में जो पाकिस्तान गया उधर भी चेयरमैन साहब मौजूद थे, टीम से मिले। चेयरमैन साहब का जाना ना जाना मशरूत नहीं है हार जीत से। अहमद साहब, ये आपने सुन लिया। देखिए, जो मैंने बात की वो आयरलैंड के खिलाफ बात की, आयरलैंड के साथ जो ना उसके बाद जीत गया था। हो जाएगा, आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनके आने से वैसे अहमद साहब, आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन इसी प्रोग्राम में सच हुई हैं। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आज की आज की प्रेडिक्शन भी ले लेना अहमद साहब से, वो सारी प्रेडिक्शन सही हैं जेडे साडे काम दी प्रेडिक्शन है। वो जब चेयरमैन आता है तो फिर मैच पाकिस्तान जीतती है। देखें, वो तो इरफान साहब ने आपको बताया ना अहमद साहब के वो एक बार हुआ आयरलैंड के खिलाफ। ठीक है इरफान ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया दुबई से आप हमारे साथ थे। थैंक यू फॉर योर टाइम।